डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर प्रदीप तिवारी। स्टूडेंट, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपका, इवेल्युएट इंटीग्रल विद लिमिट 0 to 3 plus I z bar whole square dz along the real axis from z equal to 0 to z equal to 3 and then along a line parallel to imaginary axis from z equal to 3 to z equal to 3 plus I। तो स्टूडेंट, पहले तो हम लोग ये समझ लें कि किस पॉइंट से किस पॉइंट तक इसमें पाथ है आपका। तो इसमें जो पाथ गिवन है आपका z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू 3 प्लस आई, तो इन पॉइंट के बीच में आपको इंटीग्रेट करना है। तो 0 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस 0y लिख सकते हैं। तो पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0,0 हो जाएगा। और z इक्वल टू 3 प्लस आई को हम लोग लिख सकते हैं पॉइंट में 3,1। तो ये पॉइंट ए हो गया हमारा 0 0 और ये पॉइंट बी हो गया 3 प्लस आई, मतलब कि 3,1। तो यहाँ से यहाँ तक आपको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ से यहाँ तक के लिए पाथ क्या गिवन है आपको, अलोंग द रियल एक्सिस z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 3। z इक्वल टू 0 मीन्स 0,0 और z इक्वल टू 3 मीन्स 3 प्लस 0y मीन्स 3,0। तो ये आपका पाथ है आपका A to C and then along a line parallel to imaginary axis from z equal to 3 to z equal to 3 plus I। फिर क्या है आपका z इक्वल टू 3 से z इक्वल टू 3 प्लस आई तक आपको जाना है, मतलब C to B तक जाना है। तो स्टूडेंट्स, हमको जो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन गिवन है वो A to C जाना है और C to B जाना है। मतलब A से B तक पहुंचने के लिए हम सबको, या A से B तक इंटीग्रेट करने के लिए पाथ आपको A to C और C to B आप सेलेक्ट करेंगे। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको Z क्या गिवन है, Z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है। तो dz क्या हो जाएगा आपका, dx प्लस आई डी वाई हो जाएगा। Z बार क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ Z है, तो x माइनस आई वाई हो जाएगा। z बार का होल स्क्वायर कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2i एक्स वाई, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, हम सबको फाइंड करना है इंटीग्रल 0 to 3 प्लस आई z बार होल स्क्वायर dz इक्वल टू, और हमको तो ये पाथ सेलेक्ट करना है, तो ये हो जाएगा हमारा A to C मतलब AC z बार होल स्क्वायर dz प्लस CB z बार होल स्क्वायर dz। इसको हम लोग इक्वेशन 1 दे देंगे। अब इसके बाद अलोंग पाथ, अब हम लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे। अलोंग पाथ AC, तो इसमें क्या है, AC पे अगर आप ध्यान दीजिए तो y की वैल्यू 0 होगी, y इक्वल टू 0। जब y 0 है तो देन dy इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका। और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक गई है, 0 to 3 तक गई है। तो लिख सकते हैं हम सब x फ्रॉम 0 to 3। तो अब हम लोग का जो इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन AC z बार होल स्क्वायर dz इक्वल टू, अब z बार को आप लोग क्या लिख सकते हैं, z बार की वैल्यू हमने बताई थी, तो z बार हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2i एक्स वाई, और आपका dz क्या हो जाएगा, dz की वैल्यू हो जाएगी आपकी dx प्लस आई डी वाई। ये हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, हम सब यहाँ पे y की वैल्यू 0, dy की वैल्यू 0 और x की लिमिट यहाँ पुट अप कर देंगे। तो ये पूरा इंटीग्रेशन आपका x के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 0 to 3 और आपका एक्स स्क्वायर, अब वाई स्क्वायर भी 0 और 2i एक्स वाई भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, और यहाँ पे dy भी 0 हो जाएगा, तो केवल dx बचेगा।
तो यहाँ पे हमने ये सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करने पे क्या आ जाएगा आपका x³/3 और लिमिट क्या है 0 to 3, 27/3 -0 ये आ जाएगा आपका। तो फाइनली ऑन द पाथ ऑफ AC z⁻² dz इक्वल टू डिवाइड कर लेंगे 9 आ जाएगा और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 आपका। फिर स्टूडेंट्स along path CB x इक्वल टू 3, तो देखिए यहाँ जो पाथ आपका CB है, CB पे ध्यान दीजिए, तो C से B में x की वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है और y की वैल्यू 0 से 1 तक जा रही है। तो x इक्वल टू 3, देन अब ये हो जाएगा dx इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा और y फ्रॉम 0 to 1। अब स्टूडेंट्स हम लोग को फाइंड आउट करना है इंटीग्रल CB z⁻² dz और आपका पाथ CB पे z बार की वैल्यू रख लीजिए। तो z बार की वैल्यू आपने क्या फाइंड की थी, ध्यान दीजिए यहाँ पे x² - y² -2ixy, तो x² - y² -2ixy और dz की वैल्यू हो जाएगी dx + i dy। अब इसमें y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक गई है 0 to 1 तक गई है, तो लिख लेंगे y इक्वल टू 0 to 1 और x की वैल्यू 3 है तो 3² 9, y की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, y को आप y ही रखेंगे तो -y², x की वैल्यू 3 है आपकी यहाँ पे तो 2 × 3 6 हो जाएगा तो -6iy और dx की वैल्यू 0 है तो लिख सकते हैं i dy। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो लेकिन इंटीग्रेट करने पहले आप i का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो y इक्वल टू 0 to 1 9i -iy² और यहाँ पे हो जाएगा 6i², तो i² -1 हो जाएगा, एक माइनस पहले से है तो +6y और ये हो जाएगा आपका dy। अब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा ये 9iy -iy³/3 +6y²/2 और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 to 1 तक है। लिमिट अब हम लोग पुटअप कर लेंगे, तो सबसे पहले 1 पुटअप कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9i और -i/3 और यहाँ पे 1 पुटअप करने पे 1 हो जाएगा 6/2 3 माइनस 0 पुटअप करेंगे तो y में 0 पुटअप करने पे आपका 0 - 0 + 0 ये आ जाएगा आपका। यहाँ आप एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो 3 9 27i -i मीन्स 26i/3 और यहाँ प्लस का 3 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका इंटीग्रल ऑन द पाथ CB z⁻² dz और इसे आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान दीजिए कि पुट कर देंगे, पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1 और आपका इक्वेशन नंबर 1 क्या थी स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 ये था आपका इंटीग्रल 0 to 3 + i
जेड बार होल स्क्वायर डी जेड इक्वल टू इंटीग्रल ऑन द पाथ ए सी जेड बार होल स्क्वायर डी जेड प्लस इंटीग्रल ऑन द पाथ सी बी जेड बार होल स्क्वायर डी जेड। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखिए इक्वेशन टू में क्या रिजल्ट निकाला था कि इंटीग्रल ऑन द पाथ ए सी जेड बार होल स्क्वायर डी जेड इक्वल टू 9। तो इसकी वैल्यू तो हमारी 9 हो गई, प्लस इंटीग्रल ऑन द पाथ सी बी जेड बार होल स्क्वायर डी जेड की वैल्यू 26/3 आई प्लस 3। तो ये हो जाएगा 26/3 प्लस 3। तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 12 प्लस 26/3 आई, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा